माय नेम इज़ उसामा खान और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर। तो बच्चों, आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टडी करना है डेट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है डेट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथीन, sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथाइन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन। तो बच्चों, आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कैसे होता है, कैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इसके सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है बच्चों, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसे। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन किसे बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं बच्चों द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स having लिख लें वैसे, having slightly different energy, to form hybrid orbitals having same energy। हाइब्रिडाइजेशन किसे बोलते हैं बच्चों? द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग। सबसे पहले मैं ये समझाऊंगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या चीज़ है। कहाँ पे पढ़ा हम लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स? जब आप लोग 9th क्लास में थे और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी हुई है बच्चों कि हमारे पास जैसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये मैं कहता हूँ लेट से मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द शेल्स हैं और उन शेल्स को हम लोगों ने नाम दिया था KLMN। इस तरीके से एनर्जी लेवल्स को, शेल्स को हम लोगों ने नाम दिया था KLMN। तो हम लोगों ने कहा था कि जनाब KLMN क्या होते हैं? हमारे पास शेल्स। क्या होते हैं? शेल्स। हम लोगों ने कहा कि शेल के अंदर होते हैं बच्चों सब शेल्स। क्या होते हैं? सब शेल्स। क्या होते हैं? सब शेल्स, जिनको हमने नाम दिया था डेट इज SPDF। और सब शेल्स के अंदर फिर हम लोगों ने जैसे मज़ीद स्टडी हुई तो हम लोगों को पता लगा सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। S बजाते खुद एक ऑर्बिटल है। P जो होता है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं डेट इज PX, PY एंड PZ। ये P के अंदर खुद 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब PX का मतलब क्या है कि इसकी जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? ये x एक्सिस के अलोंग होगा। PY मतलब ये PX है। अगर हम लोग PY का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये क्या होगा? PY के अलोंग होगा। PZ का मतलब ये क्या है? PY। और अगर PZ का बनाएंगे तो आपको पता है Z एक्सिस क्या होता है स्पेस में, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होगा ये किसका होगा? PZ का। तो बच्चों, S का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है कि सफेरिकल होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि S और P की मिक्सिंग पढ़नी है तो इसी तरीके से S और P की जो इंटरमिक्सिंग होगी उसे क्या बोलते हैं? S और P के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो इंटरमिक्सिंग होगी और उसके बाद जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एटम के अंदर शेल्स होते हैं, शेल के अंदर सबशेल्स होते हैं, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब यह है कि इन ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास बेसिक 3 तरह की होती है। वैसे हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने बेसिक 3 तरह की होती है। एक होती है sp3, एक होती है sp2 और एक होती है हमारे पास sp। अब sp3 क्या होती है, sp2 क्या होती है बच्चों और sp क्या होती है, डिस्कस करते हैं हम लोग।